अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की कहानी किसी ड्रामे या फिल्म की नहीं, बल्कि दुबई की उन्हीं सड़कों की है जहां हर रोज हजारों ड्राइवर अपनी रोजी की तलाश में निकलते हैं। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। ऐसा दिन जिसने मुझे एक बार फिर यह एहसास दिलाया कि सब्र करने वाले को उसका हिस्सा जरूर मिलता है। सुबह के ठीक 5:45 हुए थे जब मैं घर से निकला। मौसम खुशगवार था, सड़कें लगभग खाली थीं और आसमान पर सूरज की पहली रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। हर रोज की तरह मेरा इरादा था कि जल्दी निकलूं ताकि सुबह के अच्छे राइड्स मिल जाएं। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज का दिन मेरे सब्र का इम्तिहान लेने वाला है। मैं जेएलटी और मरीना की तरफ रवाना हुआ। जो लोग दुबई में रहते हैं वो जानते हैं कि सुबह सुबह इस इलाके में पहुंचने के लिए भी काफी वक्त लग जाता है। मैं उम्मीद कर रहा था कि रास्ते में या वहां पहुंचते ही कोई अच्छी बुकिंग मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 घंटा गुजर गया, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटे, और मोबाइल की स्क्रीन बिल्कुल खामोश थी। आजकल ऑफ सीजन चल रहा है, टूरिस्ट कम है, बिजनेस ट्रैवल भी पहले जैसा नहीं है और कई बार पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी अच्छा काम निकलना मुश्किल हो जाता है। मैं मरीना की सड़कों पर धीरे धीरे घूम रहा था। सामने ऊंची ऊंची इमारतें, साफ सड़कें और दुनिया के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक का मंजर था। यही दुबई की एक खास बात है कि चाहे काम स्लो हो, लेकिन शहर की तरतीब और अमन इंसान का हौसला बनाए रखते हैं। फिर आखिरकार सुबह लगभग 8 बजे मोबाइल की स्क्रीन चमकी। पहली बुकिंग। 3 घंटे के इंतजार के बाद। यकीन मानिए, उस वक्त छोटी सी बुकिंग भी बड़ी नेमत महसूस होती है। मैंने फौरन राइड एक्सेप्ट की और पैसेंजर को पिक किया। मंजिल थी डाउनटाउन के करीब, सूक अल बहार और पैलेस होटल के आसपास का इलाका। रास्ते भर मैं यही सोच रहा था कि शायद अब काम खुल जाएगा। दुबई में अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी पहली राइड पूरे दिन का रुख बदल देती है। पैसेंजर को आराम से ड्रॉप किया और फिर डाउनटाउन का एक चक्कर लगाया। बुर्ज खलीफा सामने चमक रहा था। दुनिया भर से आए लोग तस्वीरें ले रहे थे और हर तरफ वही रौनक थी जो दुबई को दुबई बनाती है। लेकिन फिर स्क्रीन दोबारा खामोश हो गई। मैंने सोचा कोई बात नहीं, वापस जेएलटी और मरीना की तरफ चलते हैं। वहां पहुंचा, इंतजार किया, घूमता रहा, लेकिन बुकिंग नहीं। 1 घंटा, फिर दूसरा घंटा। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। ऐसे मौकों पर बहुत से ड्राइवर मायूस हो जाते हैं, लेकिन मैंने अपने तजुर्बे से एक बात सीखी है, जब तक ऑनलाइन हो उम्मीद जिंदा रहती है। करीब 2 से 3 घंटे बाद आखिरकार एक और बुकिंग आई। मैंने पैसेंजर को पिक किया और जेएलटी के अंदर ही ड्रॉप कर दिया। राइड खत्म हुई, फिर वापस मरीना की तरफ आ गया। कुछ देर बाद एक और बुकिंग मिली। इस बार ड्रॉप ऑफ था मीडिया सिटी। छोटी राइड थी, लेकिन उस वक्त हर राइड अहम लग रही थी। पैसेंजर को ड्रॉप किया और फिर वही सिलसिला शुरू। इंतजार, सड़कें, ट्रैफिक सिग्नल और मोबाइल स्क्रीन पर नजर। दोपहर होती जा रही थी, सूरज तेज हो चुका था, लेकिन बुकिंग्स वैसी नहीं आ रही थीं जैसी आम दिनों में आती हैं। मैं मरीना के आसपास कई चक्कर लगा चुका था, कभी एक सड़क, कभी दूसरी सड़क, कभी किसी पार्किंग में कुछ मिनट रुकना, फिर आगे बढ़ जाना। और शायद यही वो हिस्सा है जो ज्यादातर लोग नहीं देखते। लोग समझते हैं कि ड्राइवर सिर्फ गाड़ी चलाता है, लेकिन असल में सबसे मुश्किल काम इंतजार करना होता है। आप नहीं जानते अगली बुकिंग कब आएगी, कहां जाएगी, कितनी देर बाद आएगी, लेकिन फिर भी आप उम्मीद नहीं छोड़ते। फिर लगभग 3 बजे के करीब मोबाइल फिर चमका। इस बार करीम बोल्ड की बुकिंग थी। मैंने फौरन एक्सेप्ट की। दिल में एक अजीब सा एहसास था कि शायद ये राइड आज के दिन की आखिरी अहम राइड साबित होगी। मैं पिकअप लोकेशन पहुंचा, पैसेंजर को लिया और मंजिल देखी, दुबई मॉल। उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि यही राइड मेरे पूरे दिन का हिसाब पूरा कर देगी। रास्ते भर ट्रैफिक भी था, लेकिन दुबई की सड़कों की प्लानिंग ऐसी है कि ज्यादातर सफर आराम से गुजर जाता है। कुछ देर बाद हम दुबई मॉल पहुंच गए। पैसेंजर को ड्रॉप किया, राइड खत्म हुई। मैंने कमाई का हिसाब देखा और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दिन की शुरुआत बेहद स्लो थी। कई घंटों का इंतजार था। कई बार ऐसा लगा कि शायद आज का दिन अच्छा नहीं जाएगा,
लेकिन आखिर में लगभग 200 दिरहम का काम हो चुका था। शायद किसी और को ये रकम ज्यादा न लगे, लेकिन जिस दिन सुबह से बुकिंग्स न आ रही हों, उस दिन यही कमाई इंसान को सुकून देती है। घड़ी में लगभग 4 बज रहे थे और जैसा कि मैं आमतौर पर करता हूं, मैंने वहीं अपना दिन खत्म करने का फैसला किया। गाड़ी पार्क की, एक गहरी सांस ली और सोचा, आज का सबसे बड़ा सबक क्या था? सबक यह था कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन तेज होते हैं, कुछ दिन बहुत स्लो। लेकिन अगर इंसान सब्र रखे, मेहनत करता रहे और मायूस ना हो, तो आखिर में कुछ ना कुछ बेहतर जरूर मिल जाता है। और शायद यही वजह है कि दुबई जैसे शहर में लाखों लोग अपने ख्वाबों के पीछे भागते रहते हैं, क्योंकि यहां मेहनत करने वालों के लिए हर नया दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से सबसे मुश्किल चीज क्या है, गाड़ी चलाना या घंटों इंतजार करना। अल्लाह हाफिज।